ऑप सिंदूर तो जारी है और बिल्कुल। कल COAS ने कह दिया कि अगली लड़ाई जल्दी ही होगी, तो इसका क्या मतलब है? सर मैं तो कह रहा हूँ एज ए फौजी, क्योंकि COS भी फौजी हैं, कि ये जो आसिम मुनीर ने मुंह खोला है वहाँ पे, अच्छा ये हो कि उसके वापस लैंड करने से पहले पाकिस्तान को उड़ा दिया जाए कि हमें अपनी सिक्योरिटी का इशू है, इसने थ्रेट दी है। चलो वो ना हुआ तो, पर ये तो क्लियर है कि सर ये जो ऐसे मुंह खोल रहा है, और जिस दिन ये अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और दिन ब दिन हम इसको जितना टाइम देते जाएंगे, ये उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। बिकॉज सुसाइडल मोड में कोई भी कहता है ना सर, एक समझदार दुश्मन अच्छा होता है बेवकूफ़ दोस्त से, और ये बेवकूफ़ दुश्मन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो सितंबर का हमने सर पहले भी, अगर आपको याद होगा, हम बात करते थे कि मानसून के बाद मानसून या एंड ऑफ मानसून एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। और जिस तरीके से इसने बातें की हैं सर, कल को कोई भी धमाका कहीं पे हो गया भारत के अंदर तो हमें तो ट्रिगर मिल गया सर। हाँ, हमें तो ये ट्रिगर तो मिल है गया। और ये तो कभी सितंबर भी हो तक सकता कर देना चाहिए, है। कर देना चाहिए सर। सितंबर तक कर देना चाहिए। बिकॉज लड़ना अभी वो मानसून का भी इशू कोई नहीं रहता, बिकॉज हमने जो लड़ाई लड़ने के नया स्टाइल शुरू किया उसमें तो ग्राउंड फोर्सेस मूव ही नहीं कर रही। हाँ, ग्राउंड फोर्सेस को मूव ही हाँ नहीं करना, उनको हाँ, तो मूव ही नहीं ऊपर से करना। चलते जाओ सर। और वैसे भी हम के इनकी रद्दी टेरिटरी लेके करेंगे क्या? करना क्या? नहीं नहीं, वो तो हमें 1 इंच नहीं चाहिए सर। वी डोंट वांट नथिंग। हमें तो केवल गिलगित बाल्टिस्तान में चाहिए तो चाहिए। दैट्स इट सर। नीचे वाला भी नहीं चाहिए POJ के। तो सिंध वगैरह और इनका जो है आपका, ये तो अलग ही कर रहे हैं, सिंध बलूचिस्तान वगैरह। सर आज तो बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, आपने बधाई आज नहीं इन दी। लोग, मैंने बधाई दी है, देखिए सब। हम सब ने बधाई दी, और हमारी आशा है, ख्वाहिश है कि इनकी ये आज़ादी वाली बात, क्योंकि ये कभी गुलाम थे ही नहीं, ये तो उनको बीच में इन्होंने रगड़ दिया खाम का, तो उनको हाँ, आज़ादी देखिए मिले। उसकी तो भाई कलात का, आप तो जानते ही हैं उसकी हिस्ट्री, तो उसका तो 11 अगस्त को उसका इंडिपेंडेंस डे हुआ, उसका अपर हाउस लोअर हाउस उसके अलग अलग थे। और उसके पास सोने का सबसे बड़ा भंडार था। उस जमाने में उसने इसके वजन के बराबर सोना तौल के दिया था जिन्ना को, उसको कैबिनेट मिशन के सामने इसकी पैरवी करने के लिए केस लड़ा था ले इसने, बिल्कुल। केस लड़ा था इसने, लेकिन ये तो निकला गद्दार पूरी तरह से। तो उनको भी नेचुरल जस्टिस ड्यू है सर। सिंधियों को भी काफ़ी आवाज़ें अभी बुलंद होनी शुरू होगी, बीच में चुप हो गए थे। आई थिंक कहीं पे ये जो करतूतें कर रहा है आसिम मुनीर, ये भी प्रॉम्प्ट करेगा, हमें जो थोड़ा सा, हमारा भी थोड़ा हिचकिचाहट थी वो कम होगी सर। क्योंकि सिंधी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने 2012 में एक दिन में 35 ATM उड़ा दिए थे सिंध के अंदर, मगर वो ये क्राई करते हैं कि उनके बाद उनको सपोर्ट नहीं मिली। तो ठीक है, उसको जुगलर वेन याद आ रही है, हमारा डैम तोड़ने का प्लान है, ईस्ट से अटैक करना है, तो फिर हमें भी क्या शर्म है सर। ठीक है, सिंध को सपोर्ट करना चाहिए। बलोचिस्तान तो वैसे भी अभी काफ़ी आगे निकल जा चुका है, उनका तो वो टोटली अभी पाकिस्तान के कंट्रोल्स के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं सर। पर जितना अभी रिसेंटली चल रहा है, दिन ब दिन जो मार पिटाई हो रही है सर, उतना तो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसमें अगर वैसे आप मोदी जी ने नेवल चीफ को ढाढ़स भी बनाया था कि आप रह गए, कोई बात नहीं, आपका भी नंबर आएगा। मुंह से नवाला छीन लिया, मुंह से नवाला छीन लिया। हालांकि सर टेक्निकली नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था टेक्निकली, बट हाँ, जो धमाके उनका प्लान था कि कराची को डुबो देना है, तो वो नहीं हो पाया। तो अगला बड़ा क्लियर है सर। सर इतना तो है कि बलूचिस्तान भी देखिए सिंदूर के टाइम पे भी पीक कर रहा था, लेकिन जैसे सिंदूर शुरू हुआ था, और हमने सिंदूर के टाइम पे ना बलूचिस्तान में कुछ किया, ना हमने KP को, पेशावर के एक उसको छोड़ के छोटा मोटा और कुछ नहीं किया, जो हमने वैक्स उड़ाया उनका, लोकल पब्लिक को कुछ नहीं किया। तो उसके बाद ये इनका एंटे वो अप होता रहा बलूचिस्तान, वो इनफैक्ट बीच में ऑपरेशन करने शुरू कर, जब हम यहाँ बिजी थे तो इन्होंने क्रॉस बॉर्डर ईरान के अंदर शुरू कर दी, फिर ईरान का अलग से पंगा पड़ गया तो वापस आ गए। बाय द वे, आज पहली बार ईरान ने सर, जो उनका बलूचिस्तान है उसका जो मिनिस्टर लगाया है वो इज सुन्नी बलोच, नहीं तो वहाँ नॉन बलोचिस को लगाते थे, तो गवर्नर और समबडी देयर। तो इन्होंने अभी जो होगा ना सर, अभी बलोची भी इधर ऊपर चढ़ रहे हैं, TTP भी ऊपर चढ़ रही है। और कल का जो वीडियो आप इस्लामाबाद में देखिए, जो PTI वालों ने वहाँ को पुलिस को पीटा है, और एक उस वीडियो में पगड़ी वाला है, सफेद पगड़ी वाला, वो जैसे मार रहा है, बाद में उसकी अपनी पगड़ी खुल जाती है, बट वो एक को पीटने के बाद दूसरा वेरी फनी वीडियो। तो ये इसमें जब ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा सर, तो फिर हम सब यही कर सकते हैं कि जो विजुलाइज करने पे ये लगता है कि उसके बाद पाकिस्तान प्रेजेंट स्टेट में शायद ना बचे,
क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर का जो रिजम्पशन होगी सर, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे डीजीएमओ ने, डीजी नेवी ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन क्लियरली कहा था कि जब शुरू होगा तो बहुत वायलेंट होगा। तो अभी तो कोई है ही नहीं ना कि हमने पहले मदरसे उड़ाने हैं, फिर कैंप उड़ाने हैं, फिर हमने उसके बाद उनको एक रात का टाइम देना है, फिर उनके हो, ऐसा तो होना नहीं है इस बार तो सर, क्लियर है। तो हम तो दुआ करते हैं जल्दी हो, और अगर हम थोड़े से बदमाश देश होते तो हम आज तक भी एक ट्रिगर क्रिएट करके कर भी चुके होते, बट हम उतने बदमाश भी नहीं है। तो ट्रिगर क्या, अभी ये जो कुलगाम में और आपके इधर किश्तवाड़ में हो रहा है जी, दिस इज सफिशिएंट ट्रिगर? दैट्स सफिशिएंट, एंड यू कपल इट विद द स्टेटमेंट जो दे रहा है वो। बिल्कुल सर, मैं तो आज सुबह से कह रहा था कि उड़ा दो, आज ही उड़ा दो। तो मुझे एक फ्रेंड कह रहा सर अच्छा, शाम होने दो, क्या अभी तो इनके जो एयर डिफेंस वगैरह के जो हाल है उसमें तो ये तो टेक ऑफ ही नहीं कर सकते आज भी। बस आज भी वो वही हाल। टर्की का जहाज आया आज, तो थोड़े से ड्रोन दे गया होगा। तो ड्रोन्स का तो आपको पता है कि देंगे, हमको ड्रोन्स शेप जो है देंगे वो उनको। नाश्ते में खा लेते हैं। सर इस बार इनको नहीं मौका मिलेगा सर, इस बार कोई कि बिना एडी एडी तो जो बची खुची है वो सप्रेस होगी, और उसके बाद हमारे जेट्स आपको पाकिस्तान एयर स्पेस में घूमते हुए नजर आएंगे सर, सरेआम। तो फिर बस ये होगा कि वो मरियम बंकर की लोकेशन क्या है, वो आदि ने वैसे ढूंढ रखी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दे देगा उसके बाद। उसके उसके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है मरियम बंकर उसने ढूंढ लिया है सर, मुझे पता है, वो बताता नहीं है, वो उसने ढूंढ लिया है।